हेलो दोस्तों, डीएन विद ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए टेट सीटेट से जुड़े महत्वपूर्ण कंटेंट लाते रहते हैं। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीटेट 2021 जो 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, जिसमें ईवीएस पे आधारित जो क्वेश्चन बने थे, आज हम उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन हमें लोगों से पता चला कि कैसे कैसे प्रश्न ईवीएस में पूछे गए थे, तो आज हम आपको उन्हीं प्रश्नों को बताएंगे कि कैसे प्रश्न आए थे। तो दोस्तों, आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं। इसमें पूछा है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित होती है, तो इसका आंसर होता है 6 बिंदुओं पर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, जिसका उत्तर है लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस से प्रेरित होकर चिपकाने वाले तरीके की शुरुआत की गई थी। ये जॉर्ज मैस्ट्रल के द्वारा, जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये इसकी खोज की गई थी। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह 17 घंटे सोता है, अपने जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास कर पाता है, एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है और जिस पेड़ पर वह रहता है उसकी ही पत्तियां खाता है। इसकी उम्र 40 वर्ष होती है। यह कौन है, तो दोस्तों यह स्लॉथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, छठवां प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति का घर बिल्कुल स्कूल के सामने है, लेकिन सड़क निर्माण के कारण बालक स्कूल घूमकर जाता है। पहले वह 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 75 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 100 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो उसका घर स्कूल के सापेक्ष किस दिशा में या किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पर है, तो इसका आंसर था 75 मीटर पूर्व की ओर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, सातवां प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 14:45 पर चली और अपने गंतव्य स्थान पर 7 जून 2020 को प्रातः 13:45 पर पहुंची। उसको अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में लगभग कितना समय लगा, जब उसकी चाल 2850 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 8वें प्रश्न में पूछा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा है जिसमें बीज पाए जाते हैं, तो आप जानते हैं टमाटर में भी पाए जाते हैं, भिंडी में भी पाए जाते हैं, खीरा में भी पाए जाते हैं, चीकू में भी पाए जाते हैं और सहतूत में भी पाए जाते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से है, तो अगर हमारा भारत यहाँ पर है तो इसके जस्ट अपोजिट अर्जेंटीना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 10वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख 4 थीमों को पहचानिए, तो इसका आंसर है परिवार एवं मित्र या संबंध, भोजन, पानी, यात्रा, इसके अलावा आवास भी होता है, और एक और होता है 6वां, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न इसमें आया था, मधुमक्खियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा था, जो कि प्रश्न तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें तो छात्रों से ही आपस में बात करके पता किया था कि किस तरह के कैसे प्रश्न बने थे। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि मधुमक्खियों से संबंधित एक प्रश्न आया था, लेकिन वो प्रश्न कैसा पूछा गया था ये उनको ध्यान नहीं था। लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं था। अगर आप एनसीईआरटी से जो ईवीएस का एनसीईआरटी है उसको पढ़ेंगे तो आप इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि जो नोट्स हमने प्रोवाइड कराए हैं उन्हीं नोट्स से हूबहू सेम प्रश्न सीटेट में 16 तारीख को आए थे, जिसका हम आपको एक नमूना भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमारे ईवीएस एनसीईआरटी के नोट्स हैं, और आपने देखा था कि अभी एक प्रश्न आया था
और उसमें आपने देखा था कि पर्यावरण से संबंधित 4 थीमें पूछी थी। और ये देखो इसमें स्पष्ट लिखा है कि परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और इसके अलावा भी हम आपको और प्रश्न बताते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से भी बता रहे हैं लोग कि बांस बल्ली से बना पुल से भी एक प्रश्न आया था। दोस्तों हम आपको अपने एनसीईआरटी के सारे नोट्स बताते हैं। ये सारे नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एक एक प्रश्न यहाँ से आपको हूबहू मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से इन नोट्सों को पढ़ लिया तो दोस्तों स्लॉथ का जो प्रश्न आया था ये देखिए, इसमें लिखा है ये भालू जैसे दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे सोता है। पेड़ों से उल्टा सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। जिस पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर ये पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ों पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष की ये अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये प्रश्न आपको देखा था भी आपने। इसके अलावा भी अन्य क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। इसमें सब कुछ दिया है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एक भी ईवीएस का जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है वह गलत नहीं होगा। दोस्तों एक प्रश्न बीज से संबंधित आया था जिसमें वेलक्रो की खोज 1948 में की थी और जिन्होंने की थी उस वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज मैस्ट्रॉल। ये भी प्रश्न सेम यहीं से मिल गया आपको। दोस्तों सारे प्रश्न आपको इन्हीं में से नोट्स में से फंस जाएंगे। अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सभी प्रश्न, एक लद्दाख से संबंधित प्रश्न आया था, ये भी आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा कि यहाँ लद्दाख के बारे में कुछ विशेषता दी गई हैं। ये भी प्रश्न आपको यहाँ से मिल गया। दोस्तों पश्मीना शॉल के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बन जाते हैं। दोस्तों एक प्रश्न ब्रेल लिपि से संबंधित था और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। बचपन में ही हादसे में इसकी आंखें खो गई थी और यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। इसके अलावा भी और भी प्रश्न हैं। दोस्तों एक प्रश्न था मधुमक्खियों से संबंधित, तो आप यहाँ ये डिटेल पढ़ सकते हैं कि मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? फरवरी में। और मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? रानी मधुमक्खी। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। और ये आप देख पा रहे बेचाहा गाँव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरनगर ज़िले में। अनीता कहाँ की रहने वाली थी? बेचाहा गांव में रहती थी अनीता। दोस्तों मधुबनी क्या है, इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें क्योंकि यहाँ से अभी प्रश्न नहीं बना है तो इससे ऐसा नहीं हो सकता कि प्रश्न ना बने। आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे और भी जो एग्ज़ाम होते जाएंगे तो वहाँ से ये प्रश्न ज़रूर बनेगा, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें। और दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं चैप्टर 16 चूँ चूँ करती आई चिड़िया, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। यहाँ आपसे किसी एक चिड़िया के रहने का निवास स्थान पूछ सकता है या उससे संबंधित कुछ विशेषताओं को पूछ सकता है, तो आप इसे भी ज़रूर पढ़ लें। और कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है कि होलगुंडी कहाँ पर है, तो यानी जगह के नाम दे देता है और उसका राज्य पूछता है कि किस राज्य में है, तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर पूरा कर लें। और ये जो रेगिस्तानी ओक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ों की लंबाई 30 गुना गहराई तक ज़मीन के अंदर जाती हैं जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। और दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बिहू का त्यौहार, इसके बारे में भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर यहाँ से इन नोट्स से नहीं जाएगा। आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिटेल दे रखी है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप ईवीएस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें क्योंकि यहाँ से 10 से 12 प्रश्न सीधे बन जाते हैं और एक नंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
और यहाँ से हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस डिटेल को याद रखना होता है और प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और भगवान करे आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर अब एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत